तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं किताब स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड से। इस किताब को लिखा है स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स ने, और इसका मकसद ये है कि तुम्हें स्टॉक मार्केट की असली समझ मिले। अब सोचो, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बस बड़े बड़े खिलाड़ियों का खेल है, जहां छोटे निवेशकों के लिए जगह ही नहीं है। कहीं सुनते हैं कि किसी ने रातों रात पैसा बना लिया, तो कहीं सुनते हैं कि किसी का सब कुछ डूब गया। ऐसे में मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर इस खेल को सही तरीके से खेला कैसे जाए। यहीं पर यह किताब तुम्हारी मदद करती है। इसमें शेयर मार्केट को किसी जादुई चमत्कार की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि इसे एक साधारण सी प्रक्रिया की तरह समझाया गया है, जिसमें अगर तुम सही सोच, सही रणनीति और सही आदतें बना लो तो लंबे समय में जरूर जीत हासिल कर सकते हो। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें तुम्हें ऐसे निवेशक बनने का रास्ता दिखाया गया है जो भीड़ के पीछे भागने वाला नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाला हो। यह किताब तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम मार्केट की आवाजों में खोने के बजाय अपने दिमाग को साफ रखकर समझदारी से कदम उठाओ। लेखक बार बार यही बात बताते हैं कि असली मास्टरमाइंड वो होता है जो जल्दी अमीर बनने की चाह में नहीं भागता, बल्कि धैर्य रखता है, सीखता है और अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ता है। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें एक सफल निवेशक में बदल देती है। अगर कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आया है कि आखिर स्टॉक मार्केट में टिककर कैसे खेला जाए, कैसे गलतियों से बचा जाए और कैसे धीरे धीरे अमीरी की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, तो ये किताब तुम्हें उस सफर पर ले जाएगी। पहला चैप्टर तुम्हें सबसे पहले ये एहसास दिलाता है कि शेयर बाजार से जुड़ी हमारी सोच ही असली खेल है। असल में हम सबको बचपन से ही पैसे के बारे में बहुत सारी अधूरी और गलत बातें सुनने को मिलती है। जैसे लोग कहते हैं कि शेयर बाजार तो जुए की तरह है, इसमें पैसा डूब ही जाएगा, या फिर ये कि अमीर लोग ही इसमें सही से खेल सकते हैं। इन धारणाओं की वजह से जब हम पहली बार निवेश करना शुरू करते हैं तो हमारा नजरिया पहले से ही उलझा हुआ होता है। लेखक यहां बताते हैं कि ज्यादातर नए लोग मार्केट में जल्दी पैसा बनाने के लालच में आते हैं। कोई दोस्त कहे कि इस शेयर में 2 महीने में दोगुना रिटर्न मिलेगा, तो बिना सोचे समझे उसमें पैसा डाल देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो खुशी से भर जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमेशा इसी तरह फायदा होगा। लेकिन जैसे ही बाजार नीचे आता है, डर लगने लगता है और सब बेचकर बाहर निकलने का मन करता है। इस तरह का चक्र चलता रहता है और आखिर में हाथ में कुछ खास नहीं बचता। लेखक कहते हैं कि असली निवेशक बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि लालच और डर ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लालच तुम्हें बिना सोचे समझे रिस्क लेने पर मजबूर करता है और डर तुम्हें अच्छे मौकों से दूर कर देता है। फिर चैप्टर में एक और अहम बात समझाई गई है। शेयर बाजार को हमेशा एक बिजनेस की तरह देखो, किसी खेल की तरह नहीं। सोचो, अगर तुम एक दुकान खोलते हो तो क्या उम्मीद रखते हो कि अगले ही दिन करोड़ों कमा लोगे? नहीं ना। तुम धीरे धीरे ग्राहकों को जोड़ते हो, प्रोडक्ट्स बेचते हो, मुनाफा कमाते हो और सालों बाद तुम्हारा बिजनेस मजबूत होता है। बिल्कुल यही लॉजिक मार्केट में भी लागू होता है। अगर धैर्य रखोगे और लगातार सही फैसले लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पोर्टफोलियो मजबूत बनेगा। लेखक ये भी कहते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती ये मानना है कि मुझे सब पता है। हकीकत यह है कि इस मार्केट को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन फर्क यह है कि एक अच्छा निवेशक मानता है कि वो हमेशा सीख रहा है, हर बार डेटा देखता है, रिसर्च करता है और फिर फैसला लेता है। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है कि शेयर बाजार का असली खेल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अगर तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारे फैसले लालच और डर से नहीं बल्कि लॉजिक और धैर्य से आते हैं, तो तुम धीरे धीरे एक सफल निवेशक बन सकते हो। अगर तुम आज से मार्केट को खेल समझना छोड़कर
बिजनेस की तरह देखने लगो तो तुम्हारे फैसले कितने अलग होंगे। दूसरे चैप्टर, ये चैप्टर असल में उस असली नींव की तरह है जिस पर पूरा निवेश का घर खड़ा होता है। यहां लेखक हमें एक बहुत ही जरूरी बात समझाते हैं, और वो है कि निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ यानी पैसों की बुनियादी हालत को समझना और उसे सही करना बेहद जरूरी है। शुरुआत में लेखक एक सीधी सी बात कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कर्ज है, खर्चे काबू से बाहर हैं और कमाई आने से पहले ही खत्म हो जाती है, तो ऐसे में सीधे शेयर बाजार में कूद जाना मूर्खता है। पहले अपने पैसों पर कंट्रोल लाना जरूरी है, वरना जब बाजार में थोड़ी गिरावट आएगी तो तुम डर जाओगे और शेयर बेच दोगे, क्योंकि तुम्हें पैसों की तुरंत जरूरत होगी। लेकिन अगर तुम्हारी नींव मजबूत होगी तो ऐसे उतार चढ़ाव तुम्हें डिगा नहीं पाएंगे। इस चैप्टर में लेखक बजट और बचत की अहमियत पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि निवेश करने से पहले तुम्हें अपने खर्च और बचत की आदतों को समझना होगा। कई लोग कहते हैं कि उनकी कमाई इतनी नहीं है कि बचत कर पाएं, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये बहाना है। बचत कमाई से नहीं, आदत से तय होती है। अगर तुम अपनी कमाई का सिर्फ 10% भी लगातार बचाते हो तो धीरे धीरे बड़ी रकम बन सकती है। इसके बाद लेखक हमें इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। सोचो कि अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या तुम अपने खर्च निकाल पाओगे? अगर हां, तो तुम निवेश में टिके रह सकोगे। अगर नहीं, तो ऐसे हालात में तुम मजबूरी में अपने शेयर या म्यूचुअल फंड बेच दोगे और नुकसान झेलोगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि कम से कम 6 महीने के खर्च जितना पैसा नकद या लिक्विड फंड में होना चाहिए, तभी तुम चैन से निवेश कर पाओगे। चैप्टर में आगे लेखक हमें यह भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश शुरू करने से पहले सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो एकदम से बड़े मुनाफे के पीछे भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि 1-2 साल में ही अमीर बन जाएंगे, जबकि असलियत यह है कि निवेश हमेशा लंबी दौड़ है। इसे मैराथन समझो, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे लगातार किया गया निवेश ही तुम्हें अमीर बनाएगा। लेखक यहां एक उदाहरण भी देते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं। एक ने 20 की उम्र से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर दिया और दूसरा दोस्त 40 की उम्र में जाकर निवेश शुरू करता है। अब चाहे दूसरा दोस्त पहले वाले से ज्यादा पैसा लगाए, लेकिन फिर भी पहले वाला आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पैसों ने लंबे वक्त तक कंपाउंडिंग का फायदा लिया। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का जादू, जो वक्त के साथ पैसा बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि निवेश शुरू करने से पहले खुद को तैयार करो। अपने खर्च काबू में लाओ, कर्ज से छुटकारा पाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ और फिर धैर्य से निवेश करना शुरू करो। जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ो और ये मानो कि ये सफर धीरे धीरे चलेगा, लेकिन नतीजे जबरदस्त होंगे। अगर तुम ये कदम उठाते हो तो मार्केट में टिके रहोगे और उतार चढ़ाव का असर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और यही असली फर्क बनाता है एक नौसिखिए और एक सच्चे निवेशक में। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम अगर आसान भाषा में कहा जाए तो है मार्केट को समझने से पहले खुद को समझो। लेखक यहां हमें यह सिखाते हैं कि असली चुनौती शेयर बाजार नहीं है। असली चुनौती हमारा खुद का दिमाग और हमारी भावनाएं हैं। देखो, जब हम पैसे लगाते हैं तो हमें 2 बहुत ताकतवर भावनाएं खींचती है। पहली है लालच और दूसरी है डर। लालच तब आता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और हम सोचते हैं कि अभी अगर पैसे नहीं लगाए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और डर तब आता है जब मार्केट गिर रहा होता है और हम सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। यही 2 भावनाएं मिलकर ज्यादातर लोगों को नुकसान करवाती है। लेखक इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में कर लेता है वही सफल निवेशक बनता है। अगर तुम हर बार मार्केट की हलचल देखकर घबरा गए और तुरंत शेयर बेच दिए तो नुकसान तय है। और अगर तुम सिर्फ दूसरों को देखकर सुन सुनकर निवेश करते हो तो वो भी खतरे की घंटी है। असली खेल है धैर्य और अनुशासन का।
चैप्टर में लेखक एक मजेदार बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट असल में आईने की तरह है। अगर तुम जल्दबाजी करने वाले हो तो वो तुम्हें नुकसान दिखाएगा। अगर तुम धैर्य रखने वाले हो तो वो तुम्हें इनाम देगा। यानी मार्केट असल में तुम्हारी आदतों और सोच का प्रतिबिंब है। इसके बाद लेखक हमें शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म की सोच समझाते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग हर रोज शेयर के दाम चेक करते हैं और हर छोटी गिरावट पर परेशान हो जाते हैं, वो असल में अपनी ही तकलीफ बढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग लंबी सोच रखते हैं, उन्हें मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे जरूरी है कि 10-15 साल बाद उनकी संपत्ति कितनी बड़ी होगी। लेखक यहां पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करने से तुम्हें 2 फायदे मिलते हैं। पहला, ये कि तुम्हें बाजार टाइम करने की चिंता नहीं रहती, और दूसरा, ये कि तुम मार्केट के डर और लालच से ऊपर उठ जाते हो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे दिमाग को भी शांत करती है और पैसों को भी बढ़ाती है। इस चैप्टर का असली सार यही है कि सफल निवेशक वही बनते हैं जो खुद को समझते हैं। मार्केट से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी सोच और अपनी भावनाओं पर काम करो। अनुशासन, धैर्य और लगातार निवेश, यही 3 चीजें तुम्हें आगे ले जाती है। तो तीसरे चैप्टर के बाद तुम्हारे लिए सवाल यही है कि तुम अपने निवेश को किस तरह देखते हो। क्या तुम हर रोज चेक करके परेशान होते हो, या फिर लंबी दौड़ के खिलाड़ी की तरह शांत रहकर आगे बढ़ना पसंद करते हो? अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम अगर आसान भाषा में कहा जाए तो है, मार्केट को समझने से पहले खुद को समझो। लेखक यहां हमें यह सिखाते हैं कि असली चुनौती शेयर बाजार नहीं है। असली चुनौती हमारा खुद का दिमाग और हमारी भावनाएं हैं। देखो, जब हम पैसे लगाते हैं तो हमें 2 बहुत ताकतवर भावनाएं खींचती है। पहली है लालच और दूसरी है डर। लालच तब आता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और हम सोचते हैं कि अभी अगर पैसे नहीं लगाए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और डर तब आता है जब मार्केट गिर रहा होता है और हम सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। यही 2 भावनाएं मिलकर ज्यादातर लोगों को नुकसान करवाती है। लेखक इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में कर लेता है, वही सफल निवेशक बनता है। अगर तुम हर बार मार्केट की हलचल देखकर घबरा गए और तुरंत शेयर बेच दिए तो नुकसान तय है। और अगर तुम सिर्फ दूसरों को देखकर, सुन सुनकर निवेश करते हो तो वो भी खतरे की घंटी है। असली खेल है धैर्य और अनुशासन का। चैप्टर में लेखक एक मजेदार बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट असल में आईने की तरह है। अगर तुम जल्दबाजी करने वाले हो तो वो तुम्हें नुकसान दिखाएगा। अगर तुम धैर्य रखने वाले हो तो वो तुम्हें इनाम देगा। यानी मार्केट असल में तुम्हारी आदतों और सोच का प्रतिबिंब है। इसके बाद लेखक हमें शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म की सोच समझाते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग हर रोज शेयर के दाम चेक करते हैं और हर छोटी गिरावट पर परेशान हो जाते हैं, वो असल में अपनी ही तकलीफ बढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग लंबी सोच रखते हैं, उन्हें मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे जरूरी है कि 10-15 साल बाद उनकी संपत्ति कितनी बड़ी होगी। लेखक यहां पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करने से तुम्हें 2 फायदे मिलते हैं। पहला, ये कि तुम्हें बाजार टाइम करने की चिंता नहीं रहती, और दूसरा, ये कि तुम मार्केट के डर और लालच से ऊपर उठ जाते हो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे दिमाग को भी शांत करती है और पैसों को भी बढ़ाती है। इस चैप्टर का असली सार यही है कि सफल निवेशक वही बनते हैं जो खुद को समझते हैं। मार्केट से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी सोच और अपनी भावनाओं पर काम करो। अनुशासन, धैर्य और लगातार निवेश, यही 3 चीजें तुम्हें आगे ले जाती है। तो तीसरे चैप्टर के बाद तुम्हारे लिए सवाल यही है कि तुम अपने निवेश को किस तरह देखते हो। क्या तुम हर रोज चेक करके परेशान होते हो, या फिर लंबी दौड़ के खिलाड़ी की तरह शांत रहकर आगे बढ़ना पसंद करते हो? अब चलते हैं 5वें चैप्टर की तरफ।
ये चैप्टर असल में निवेश की दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे ताकतवर राज खोलता है, और वो है कंपाउंडिंग का जादू। लेखक यहां शुरुआत में ही बताते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य न तो लॉटरी है, न ही किसी गुप्त फॉर्मूले का खेल। असली खेल है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम करें, और वो भी लगातार। सोचो, तुमने 20 साल की उम्र में हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके निवेश शुरू किया। शुरुआत में रकम छोटी लगेगी, शायद कुछ सालों तक लगे कि इससे तो अमीर बनना नामुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कंपाउंडिंग का जादू असर दिखाना शुरू करता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बचत पर ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज या मुनाफे पर भी अगली बार ब्याज मिलता है। यानी पैसा अपने ऊपर पैसा कमाता है। लेखक यहां एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुमने 1 लाख रुपए निवेश किए और सालाना 10% रिटर्न मिला। पहले साल के आखिर में तुम्हारे पास 1.10 लाख होंगे। अब दूसरे साल ये 1.10 लाख पर 10% बढ़ेगा, यानी 1.21 लाख। तीसरे साल ये और बढ़कर 1.33 लाख हो जाएगा। अब देखो, यहां ब्याज सिर्फ 1 लाख पर नहीं लग रहा, बल्कि हर साल बढ़ती हुई रकम पर लग रहा है। यही कंपाउंडिंग है। अगर यही खेल 20 से 25 साल तक चलता रहा, तो छोटी सी रकम भी बहुत बड़ी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि कंपाउंडिंग को समझने के बाद ही इंसान को यह एहसास होता है कि जल्दी अमीर बनने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य और निरंतरता से निवेश करो। वक्त अपने आप तुम्हें अमीर बना देगा। चैप्टर में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि कंपाउंडिंग का असली फायदा तभी मिलता है जब तुम बीच में पैसा निकालने की गलती नहीं करते। कई लोग थोड़े साल बाद ही अपने निवेश तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि आगे फिर से डाल देंगे। लेकिन ऐसा करने से कंपाउंडिंग का असर टूट जाता है। यह वैसा ही है जैसे तुम एक पौधा लगाओ और कुछ साल बाद उसे उखाड़ कर कहीं और लगाने की कोशिश करो। पौधा कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर उसी पौधे को सालों तक एक ही जगह बढ़ने दो तो वो छाव और फल दोनों देगा। लेखक यहां एक और बहुत अहम बात कहते हैं, और वो है जल्दी शुरू करने का फायदा। अगर तुम 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हो, तो तुम्हारे पास 35 से 40 साल तक कंपाउंडिंग का समय है। लेकिन अगर तुम 40 की उम्र में शुरू करते हो, तो तुम्हारा वक्त बहुत कम हो जाएगा। यानी जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। तो इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि कंपाउंडिंग तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। लेकिन यह साथी तभी काम करता है जब तुम धैर्य रखो, लगातार निवेश करो और बीच में पैसे निकालने की गलती न करो। इसे समझ लो तो शेयर बाजार तुम्हारे लिए किसी सोने की खान से कम नहीं रहेगा। अब तुम सोचकर देखो, क्या तुमने कभी लंबी अवधि के लिए निवेश किया है या हमेशा जल्दी जल्दी निकाल लिया है? अगर तुमने धैर्य से कंपाउंडिंग का खेल खेला तो यकीन मानो, वही छोटी रकम एक दिन बहुत बड़ी दौलत में बदल जाएगी। अब चलते हैं छठे चैप्टर की तरफ। यह चैप्टर उस गलती पर रोशनी डालता है जो लगभग हर नया निवेशक करता है, और वो है जल्दी अमीर बनने की चाह। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं कि जब शेयर बाजार हर किसी को लंबी अवधि में अमीर बना सकता है, तो फिर ज्यादातर लोग क्यों सफल नहीं हो पाते? जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि लोग धैर्य नहीं रखते और शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेखक बताते हैं कि निवेश की दुनिया में शॉर्टकट की तलाश वैसी ही है जैसे कोई बिना अभ्यास किए मैराथन जीतना चाहता हो। कुछ लोग छोटे छोटे समय के लिए ट्रेडिंग करने लगते हैं, हर दिन शेयर खरीदते बेचते हैं और सोचते हैं कि थोड़े समय में बहुत मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन असलियत यह है कि इससे अक्सर नुकसान ही होता है। वो लोग थोड़ा कमाते हैं, फिर एक बड़ी गलती कर देते हैं और सब गवा बैठते हैं। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि जल्दी अमीर बनने की चाह हमें और भी गलत रास्तों पर ले जाती है, जैसे कि झूठे वादों वाले स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स, डबल पैसे करने वाली कंपनियां, या फिर ऐसे शेयर जो सिर्फ हवा में उड़ रहे होते हैं। लोग लालच में फंसकर वहां पैसा लगा देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि असली अमीरी की कुंजी धैर्य और निरंतरता है।
ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन उसका रास्ता धीरे धीरे और स्थिर निवेश से होकर गुजरता है, न कि अचानक से। लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अगर कोई कहे कि यहां से तुम्हें रातों रात दोगुना तिगुना पैसा मिलेगा, तो समझ लो वहां धोखा है। चैप्टर में एक और अहम बात कही गई है कि अमीर बनने की प्रक्रिया असल में बोरिंग लगती है। हर महीने कुछ पैसे बचाना, नियमित निवेश करना और सालों तक इंतजार करना, इसमें कोई चमक धमक नहीं है। लेकिन यही बोरिंग तरीका असल में सबसे ज्यादा असरदार है। वही लोग जो इस बोरिंग खेल को खेलते हैं, आखिर में सच में अमीर बन जाते हैं। लेखक इस चैप्टर में एक तुलना भी करते हैं। वो कहते हैं कि निवेश करना वैसा ही है जैसे जिम जाना। अगर तुम हफ्ते में एक दो बार जाकर उम्मीद करो कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर सालों तक लगातार मेहनत करते रहो, तो बदलाव पक्का है। पैसे के साथ भी यही नियम है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ो और लंबी अवधि की दौड़ में टिके रहो। धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से निवेश करो और कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का समय दो। सोच कर देखो, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्कीम या हवा में उड़ते शेयर के पीछे भागे हो और बाद में नुकसान झेला हो? अगर हाँ, तो ये चैप्टर कहता है कि अब सबक लेने का समय है। अब 7वें चैप्टर में चलते हैं, और ये चैप्टर उन सबसे जरूरी चीजों में से एक पर फोकस करता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये चैप्टर कहता है कि सिर्फ शेयर चुनना या पैसा लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी पूरी वित्तीय रणनीति को सुरक्षित और संतुलित रखना भी जरूरी है। लेखक शुरुआत में एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुमने अपना सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया। मार्केट ऊपर गया तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि जिंदगी सेट हो रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आया, तुम्हारा पैसा भी गिर जाएगा और तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। ऐसे में तुम घबराकर गलत फैसले ले सकते हो। इसलिए लेखक कहते हैं कि निवेश सिर्फ बढ़ाने का नहीं, बल्कि सुरक्षित रखने का भी खेल है। इस चैप्टर में लेखक हमें एसेट एलोकेशन यानी संपत्ति को अलग अलग जगह बांटकर लगाने का महत्व समझाते हैं। उनका कहना है कि चाहे तुम्हें शेयर बाजार कितना भी पसंद हो, तुम्हें कभी भी सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा शेयरों में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा गोल्ड या रियल एस्टेट में। ऐसा करने से अगर एक जगह नुकसान भी हुआ, तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाएगा। यही तरीका तुम्हारे पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाता है। इसके बाद लेखक हमें रिस्क प्रोफाइल समझाते हैं, यानी तुम्हारी उम्र, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे खर्च और तुम्हारे लक्ष्य के हिसाब से तुम्हारा रिस्क तय होना चाहिए। अगर तुम जवान हो और तुम्हारे पास समय है, तो तुम ज्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नुकसान से उबरने के लिए समय है। लेकिन अगर तुम रिटायरमेंट के करीब हो, तो तुम्हें बहुत सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास दोबारा बनाने का समय नहीं है। चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि कई लोग दूसरों को देखकर निवेश कॉपी करते हैं। किसी दोस्त या रिश्तेदार को देखकर वही शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि हर किसी की स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। किसी और के लिए जो सही है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो। इसलिए हमेशा अपनी परिस्थिति समझकर रणनीति बनाओ। एक और महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में कही गई है, और वो है रिबैलेंसिंग। मान लो तुमने शुरू में तय किया कि तुम्हारा पोर्टफोलियो 60% शेयर और 40% बॉन्ड्स का होगा। लेकिन एक साल बाद मार्केट ऊपर चला गया और शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि अब उनका हिस्सा 75% हो गया। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा रिस्क भी बढ़ गया है। इसलिए तुम्हें थोड़े शेयर बेचकर वापस 60 से 40 के बैलेंस में आना चाहिए। यही रिबैलेंसिंग कहलाता है और यही तुम्हें स्थिर रखता है। लेखक इस चैप्टर में यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर तुम सिर्फ ज्यादा मुनाफे के पीछे भागोगे, तो लंबे समय में नुकसान उठाओगे। मार्केट हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता, इसमें गिरावटें भी आती है, और वही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो संतुलित होगा, तो तुम गिरावट को झेल पाओगे और टिके रहोगे। तो इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि निवेश
सिर्फ कमाने का खेल नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी खेल है। अगर तुमने अपनी संपत्ति सही तरीके से बांटी, रिस्क को समझा और समय समय पर पोर्टफोलियो को रिबैलेंस किया, तो तुम बिना तनाव के लंबी अवधि तक टिके रहोगे और धीरे धीरे बड़ी दौलत बना लोगे। अब तुम सोचकर देखो, तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसा है? क्या वो संतुलित है या सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह लगा है? यही सोच तुम्हारे निवेश की मजबूती तय करेगी। अब 8वें चैप्टर पर आते हैं, और ये चैप्टर सच में आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि स्टॉक मार्केट में असली जीत धैर्य और अनुशासन से मिलती है, न कि हर रोज के छोटे मोटे सौदों से। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में बार बार शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सही समय पकड़कर वो बड़ी कमाई कर लेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा करने से लोग ज्यादातर बार नुकसान ही उठाते हैं। कारण बहुत आसान है, मार्केट का सही समय पकड़ना नामुमकिन है। कभी तुम जल्दी बेच दोगे और फिर देखोगे कि दाम ऊपर चला गया, कभी देर कर दोगे और घाटा लग जाएगा। इस चक्कर में तुम लगातार तनाव में रहोगे और कमाई से ज्यादा ब्रोकर को फीस दोगे। चैप्टर का असली सबक यही है कि निवेश को जितना लंबा समय दो, उतना ही वो तुम्हारे लिए चमत्कार करता है। लेखक यहां कंपाउंडिंग की ताकत पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम सालों साल निवेश टिकाकर रखते हो, तो तुम्हारा पैसा खुद ब खुद बढ़ता है और उस पर मिला मुनाफा भी तुम्हारे लिए नया मुनाफा बनाने लगता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है और यही लंबी अवधि में करोड़ों बनाने का असली राज है। इसके बाद लेखक हमें ये भी समझाते हैं कि मार्केट में शोर बहुत है। हर रोज टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर तुम्हें अलग अलग राय मिलेंगी। कोई कहेगा ये शेयर लो, कोई कहेगा ये बेच दो, कोई डर फैलाएगा कि मंदी आ रही है। अगर तुम हर बार इन बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन डगमगाएगा और तुम गलत फैसले लोगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि असली निवेशक वो है जो शांति से अपनी रणनीति पर टिकता है और रोज की खबरों से ज्यादा परेशान नहीं होता। चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि मार्केट में गिरावट यानी क्रैश असल में निवेशकों का सबसे बड़ा अवसर होता है, क्योंकि जब शेयर सस्ते हो जाते हैं तब वही लोग फायदा उठाते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं और घबराते नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग डरकर बेच देते हैं और लंबे समय की दौलत बनाने का मौका खो देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम्हारे पास ऐसी मानसिक ताकत हो कि गिरावट में भी टिके रहो और जरूरत हो तो और खरीद लो। आखिर में लेखक ये दोहराते हैं कि अगर तुम मार्केट में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें 2 चीजें सीखनी होंगी। पहला, धैर्य यानी समय को अपने पक्ष में काम करने देना। दूसरा, अनुशासन यानी बीच बीच में शोर सुनकर अपनी रणनीति बदलने से बचना। यही आदतें तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती हैं जो जल्दी पैसे के लालच में बार बार ट्रेड करते हैं और आखिर में नुकसान उठा बैठते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि स्टॉक मार्केट दौड़ का खेल नहीं है, ये मैराथन है। इसमें धीमे, स्थिर और लगातार टिके रहने वाले लोग ही जीतते हैं। अब 9वें चैप्टर पर चलते हैं और इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही गहरी और काम की बात करते हैं। ये चैप्टर इस पर केंद्रित है कि निवेश करते समय सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सही शेयर चुनने में नहीं, बल्कि सही सोच और भावनाओं पर काबू पाने में है। लेखक सबसे पहले बताते हैं कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे इसलिए नहीं गंवाते कि उन्होंने गलत कंपनी चुन ली, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत वक्त पर गलत फैसला ले लिया, यानी लालच और डर उनकी सोच पर हावी हो गया। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग ज्यादा लालच में आकर ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं और जब मार्केट गिर रहा होता है तो डरकर बेच देते हैं। नतीजा ये होता है कि वही लोग नुकसान में रह जाते हैं। चैप्टर में लेखक साफ कहते हैं कि मार्केट में असली जीत मन की स्थिरता से मिलती है। अगर तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करोगे तो चाहे कितनी भी अच्छी रिसर्च क्यों न कर लो, तुम गलत फैसले लोगे। इसलिए निवेश सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल और दिमाग दोनों का संतुलन है। इसके बाद लेखक ये समझाते हैं कि असली निवेशक बनने के लिए तुम्हें नॉइज
यानी चारों तरफ फैली बेकार की जानकारी को नजरअंदाज करना सीखना होगा। टीवी चैनल हर दिन कुछ न कुछ डराने वाली खबरें दिखाते हैं। अखबार में मार्केट के क्रैश की बातें आती हैं। सोशल मीडिया पर लोग झूठे दावे करते हैं। अगर तुम इन सब के पीछे भागोगे तो तुम अपना रास्ता खो दोगे। इसलिए तुम्हें एक मजबूत योजना बनानी है और उसी पर टिके रहना है, चाहे आसपास कितनी भी अफवाहें क्यों न हो। चैप्टर का एक और अहम हिस्सा यह है कि लेखक हमें लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जीत उसी की होती है जो सोचता है कि उसका निवेश 10 या 20 साल बाद कैसा होगा, न कि अगले हफ्ते क्या होगा। क्योंकि छोटे समय में उतार चढ़ाव तय है, लेकिन लंबे समय में अच्छी कंपनियां हमेशा ग्रो करती हैं और निवेशक को अमीर बनाती हैं। लेखक यहां एक उदाहरण भी देते हैं। मान लो कि तुमने किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया है और अचानक मार्केट गिर गया। अगर तुम घबराकर बेच दोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन अगर तुम टिके रहोगे तो कुछ सालों में वही शेयर तुम्हें मोटा मुनाफा देगा। इसका मतलब है कि नुकसान असल में तब होता है जब तुम डरकर बेचते हो, न कि जब मार्केट नीचे जाता है। इस चैप्टर का असली सबक यही है कि निवेशक को अपने मन पर काबू करना सीखना चाहिए। लालच, डर और अधीरता, ये 3 चीजें सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इन्हें हरा लेता है वही मार्केट का असली मास्टर बनता है। तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि स्टॉक मार्केट का खेल असल में दिमाग और भावनाओं का खेल है। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू पालोगे और लंबी अवधि की सोच रखोगे तो अमीर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 10वें चैप्टर में लेखक असल में हमें एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उसे लगता है कि वो भविष्य को समझ सकता है। हम सब सोचते हैं कि ये कंपनी कभी डूब नहीं सकती, ये सेक्टर हमेशा आगे ही बढ़ेगा, ये स्टॉक तो अब सोने की खान है। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है। कोई भी कंपनी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके बिजनेस मॉडल में खतरा हमेशा होता है। इतिहास में ऐसी कई कंपनियां रही हैं जो कभी बाजार की शान थी, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई। लेखक यहां पर उदाहरण देते हैं कि लोग अक्सर टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट या किसी हॉट सेक्टर में सारा पैसा डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि यहां से शॉर्टकट में अमीरी मिल जाएगी, पर जैसे ही हालात बदलते हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो ढह जाता है। यही वजह है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास 20 लाख रुपए है और तुमने सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिया और उस कंपनी पर कोई बड़ा मुकदमा हो गया या उसके बिजनेस को कोई नई तकनीक हरा दे, तो तुम्हारा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वही 20 लाख रुपए 5 अलग अलग जगहों पर लगाते तो भले ही एक जगह नुकसान होता, बाकी 4 तुम्हें संभाल लेते। लेखक इस चैप्टर में एक मानसिकता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर लालच की वजह से डाइवर्सिफिकेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक जगह ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो सब पैसा वही डालना चाहिए, लेकिन यही लालच ही ज्यादा बड़ा नुकसान करा देता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह भी नहीं है कि तुम 100 जगह पैसा बांट दो। ऐसा करने से तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत बिखर जाएगा और उसे संभालना मुश्किल होगा। सही डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बैलेंस। जैसे कुछ हिस्सा इक्विटी में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट या गोल्ड में, और इक्विटी के अंदर भी अलग अलग सेक्टर में। एक और दिलचस्प बात लेखक बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ नुकसान से बचाता ही नहीं, बल्कि तुम्हें मार्केट के हर मौके का थोड़ा थोड़ा फायदा लेने का भी मौका देता है। मान लो कि एक समय टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत तेजी पकड़ता है, दूसरा समय फार्मा सेक्टर चमकता है और कभी कभी बैंकिंग सेक्टर। अगर तुम्हारे पास हर जगह थोड़ा निवेश है तो तुम हर लहर के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे। लेखक एक तुलना करते हैं जो बहुत आसान है। वो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक क्रिकेट टीम की तरह है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बल्लेबाज है और वो आउट हो गया तो टीम हार जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ओपनर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर सब मजबूत है, तो कोई एक खिलाड़ी खराब खेलता है तो दूसरा टीम को संभाल लेता है। ठीक वैसे ही
पोर्टफोलियो को भी एक टीम की तरह बनाना चाहिए। चैप्टर का अंत इस बात से होता है कि असली समझदार निवेशक वही है जो मान लेता है कि भविष्य अनिश्चित है, और जब भविष्य अनिश्चित है तो सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपने निवेश को अलग अलग जगह बांटकर एक मजबूत ढाल बना लो। तो इस पूरे चैप्टर का असली सबक यही है कि अमीरी का रास्ता सिर्फ मुनाफा कमाने से नहीं, बल्कि नुकसान को सीमित करने से बनता है, और नुकसान को सीमित करने का सबसे आसान, सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। अब 11वें चैप्टर को विस्तार से समझते हैं। ये चैप्टर असल में निवेश की उस नींव के बारे में है जिसे समझे बिना कोई भी लंबा सफर तय नहीं कर सकता। इस चैप्टर का फोकस है अनुशासन और धैर्य। लेखक शुरुआत में एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस पैसे को बनाए रखना और समय के साथ बढ़ाना। लोग अक्सर जल्दी जल्दी अमीर बनने की चाहत में सब गड़बड़ कर बैठते हैं। असली अमीरी शॉर्टकट से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे और अनुशासन से आती है। अब सोचो, अगर तुमने एक शानदार कंपनी का शेयर खरीदा और वो अगले साल 20% बढ़ गया तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। लेकिन समस्या तब आती है जब मार्केट थोड़ा गिरने लगता है। लोग घबराते हैं और जल्दबाजी में बेच देते हैं। इस तरह वे असली लंबी दौर का फायदा ही नहीं उठा पाते। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है, धैर्य की कमी। इस चैप्टर में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लो तुमने एक आम का पेड़ लगाया। पहले साल उसमें बस कुछ पत्ते आते हैं, दूसरे साल थोड़े फूल और छोटे आम आते हैं, तीसरे साल जाकर सही फल लगना शुरू होते हैं। अब अगर तुम पहले ही साल अधीर होकर पेड़ को काट दोगे तो कभी मीठे आम नहीं खा पाओगे। शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। निवेश को समय चाहिए और समय ही असली जादू करता है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ शेयर खरीदने और रखने में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में भी है। जैसे हर महीने अपनी आय से तय हिस्सा बचाना और उसे लगातार निवेश करना। बहुत से लोग शुरुआत में जोश में बचत करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ढीले पड़ जाते हैं। यही वजह है कि वे लंबे समय तक संपत्ति नहीं बना पाते। अनुशासन का मतलब है कि चाहे हालात कैसे भी हो, तुम अपनी निवेश की आदत को न छोड़ो। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है भावनाएं। मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में ज्यादा पैसा डाल देते हैं। मार्केट नीचे आता है तो डर के मारे सब बेच देते हैं। दोनों ही हालात गलत है। असली समझदार निवेशक वही है जो भावनाओं को कंट्रोल में रखे और अपने प्लान पर टिके रहे। लेखक कहते हैं कि तुम्हारा प्लान चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर तुम उस पर लगातार टिके रहोगे तो नतीजे शानदार होंगे। वही अगर तुम्हारा प्लान कितना भी शानदार हो, लेकिन तुम उस पर टिकते नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं। इस चैप्टर में एक और खूबसूरत बात बताई गई है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का असली राज धैर्य है। जितना लंबा तुम टिके रहोगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का जादू काम करेगा। शुरुआत में तुम्हें लग सकता है कि प्रगति धीमी है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, कंपाउंडिंग तुम्हारी छोटी बचत को बड़े खजाने में बदल देती है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अनुशासन और धैर्य अमीरी की असली कुंजी है। जो लोग हर उतार चढ़ाव में अपने रास्ते पर टिके रहते हैं, वही लंबे समय में जीतते हैं। मार्केट में स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है लगातार बने रहना। अब 12वें चैप्टर पर चलते हैं। ये चैप्टर खासतौर पर निवेशक की मानसिकता और सोच पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ रणनीति का खेल नहीं है, बल्कि मानसिकता का भी खेल है। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि मार्केट में हर दिन अलग माहौल होता है। कभी सब कुछ ऊपर जाता है, कभी सब कुछ नीचे। अगर निवेशक हर दिन की हलचल में उलझा रहेगा, तो वो अपने फैसले सही नहीं ले पाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि निवेशक अपनी सोच को मजबूत करे और रोजमर्रा की उथल-पुथल से प्रभावित न हो। इसके बाद लेखक बताते हैं कि लंबी अवधि की सोच सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण देते हुए कहा गया है कि अगर कोई निवेशक 5 साल के लिए सोचकर निवेश करता है,
तो छोटी छोटी गिरावटें उसे परेशान नहीं कर सकती। वही जो लोग जल्दी मुनाफा कमाने की सोचते हैं, वे हर बार बाजार की हर खबर पर प्रतिक्रिया देते हैं और अक्सर नुकसान में फंस जाते हैं। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि समझदार निवेशक हमेशा योजना बनाकर चलता है। बिना योजना के निवेश करना वैसा है जैसे बिना नक्शा लिए जंगल में निकल जाना। मार्केट में कई रास्ते हैं और हर रास्ता जोखिम लेकर आता है। अगर पहले से योजना होगी और लिमिट तय होगी कि कितना पैसा कहाँ लगेगा, तो निवेशक हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। लेखक इस चैप्टर में माइंडसेट यानी मानसिक दृष्टिकोण का उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि निवेशक को यह मानना चाहिए कि हर गिरावट एक अवसर है, हर बढ़त एक बोनस है। गिरावट से डरकर बेच देना या बढ़त देखकर लालच करना सबसे बड़ी गलतियां है। समझदार निवेशक इन्हें अवसर की तरह देखता है और योजना के अनुसार काम करता है। इसके अलावा लेखक ये भी समझाते हैं कि अपने पोर्टफोलियो की लगातार निगरानी जरूरी है, लेकिन मतलब ये नहीं कि हर रोज मार्केट पर नजर रखो और तुरंत कार्रवाई करो। सिर्फ समय समय पर समीक्षा करो और अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहो। यही मानसिक संतुलन तुम्हें लंबी अवधि में सफलता दिलाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट में जीत का राज दिमाग और सोच में स्थिरता है। भावनाओं में आने जाने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। लंबी अवधि की सोच, योजना और मानसिक स्थिरता ही निवेशक को असली सफलता दिलाती है। अब सोचो, क्या तुम्हारा निवेश ऐसा है जिसमें धैर्य, योजना और मानसिक स्थिरता का सही संतुलन है, या रोज की खबरों और उतार चढ़ाव में तुम फैसले बदलते रहते हो? यही 12वें चैप्टर का असली सवाल है। अब 13वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यह चैप्टर असल में निवेशक के लिए सिस्टम और आदतों की ताकत को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि मार्केट में लंबे समय तक सफल रहने के लिए केवल ज्ञान या योजना ही काफी नहीं है, बल्कि नियमित आदतें और सिस्टम बनाना जरूरी है। लेखक शुरुआत में कहते हैं कि कई लोग निवेश शुरू तो कर देते हैं, लेकिन समय के साथ ढीले पड़ जाते हैं। कभी कुछ खरीद लेते हैं, कभी बेच देते हैं, कभी पूरी बचत रोक देते हैं, और परिणाम ये होता है कि उनका पोर्टफोलियो कभी स्थिर नहीं बन पाता। इसलिए जरूरी है कि एक सिस्टम बनाया जाए जो स्वतः काम करे और इंसान की भावनाओं पर निर्भर न रहे। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सबसे पहला कदम है नियमित बचत, यानी हर महीने अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा निवेश में डालना। अगर इसे सिस्टम की तरह बनाया जाए, जैसे बैंक में ऑटो ड्राफ्ट सेट कर देना, तो निवेश खुद ब खुद होता रहेगा और इंसान को रोज रोज चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद लेखक ये समझाते हैं कि निवेश में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण देते हैं कि जैसे फिटनेस में लोग अपनी दिनचर्या बनाकर रख लेते हैं और धीरे धीरे परिणाम देखने लगते हैं, वैसे ही निवेश में भी अगर सिस्टम और आदतें स्थिर हो तो सालों बाद बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है। छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़ा असर पैदा करते हैं। लेखक एक और अहम पॉइंट बताते हैं कि निवेश में समीक्षा करना जरूरी है, लेकिन इसे भावनाओं के आधार पर नहीं करना चाहिए। समय समय पर पोर्टफोलियो की जांच करनी चाहिए, जरूरत हो तो रिबैलेंसिंग करनी चाहिए, लेकिन मार्केट की हर हलचल पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। यही आदतें लंबे समय तक स्थिर सफलता देती है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि सिस्टम का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर निर्णय ऑटोमेटिक करना है, बल्कि ये कि तुम्हारी आदतें और नियम इतने मजबूत हो कि मार्केट की आवाजें तुम्हें विचलित न कर सके। अगर सिस्टम मजबूत होगा तो तुम्हारा निवेश बिना तनाव के बढ़ता रहेगा। अंत में लेखक कहते हैं कि लंबे समय तक अमीर बनने वाले निवेशक वही हैं जिनकी आदतें और सिस्टम मजबूत होते हैं। ज्ञान और योजना मदद करते हैं, लेकिन वास्तविक ताकत उन स्थिर आदतों से आती है जो सालों तक बिना रुके चलते रहते हैं। तो 13वें चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि निवेश सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं, बल्कि आदतों और सिस्टम का खेल है। नियमित बचत, अनुशासन और समय समय पर समीक्षा, यही वो 3 स्तंभ हैं जो लंबे समय तक पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते हैं। अब 14वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत खास है क्योंकि इसमें लेखक
निवेश की सहूलियत और सरलता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि मार्केट में सफलता पाने के लिए जटिल रणनीतियां और लगातार ट्रेड करना जरूरी नहीं है। असली जीत आती है सरल और समझदार तरीके से निवेश करने से। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हर दिन मार्केट की खबरें पढ़नी होंगी, हर छोटी कीमत पर ध्यान देना होगा और हर स्टॉक का विश्लेषण करना होगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह तरीका ना केवल थकाने वाला है, बल्कि अक्सर नुकसान भी कराता है। इसके बजाय सरल रणनीति अपनाना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। चैप्टर में एक मुख्य उदाहरण दिया गया है। मान लो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं और तुमने सोच समझकर एक अच्छा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड चुना। अब उसे नियमित रूप से निवेश करना शुरू कर दिया। मार्केट उतार चढ़ाव करेगा, लेकिन अगर तुम बिना घबराए और बिना हर दिन ट्रैक किए निवेश को जारी रखो, तो लंबे समय में तुम्हें शानदार रिटर्न मिलेगा। यही सरलता का जादू है। लेखक बताते हैं कि सरलता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें रिसर्च या सावधानी नहीं रखनी है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम एक स्पष्ट योजना बनाओ और उस पर टिके रहो। हर छोटी चीज पर फोकस करने की बजाय बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों पर ध्यान दो। इसके बाद लेखक ये समझाते हैं कि निवेश में लगातार छोटे छोटे कदम बड़ी दौलत बनाते हैं। जैसे हर महीने थोड़ी बचत करके सही जगह निवेश करना। शुरुआत में ये छोटा लगेगा, लेकिन वर्षों में ये बड़ा फर्क डालता है। यही कारण है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप जैसी आदतें बेहद प्रभावी है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि साधारण रणनीति अपनाने से मानसिक शांति मिलती है। जब मार्केट गिरता है या बढ़ता है, तो तुम्हें हर रोज चिंता नहीं करनी पड़ती। तुम्हें बस अपनी योजना पर भरोसा करना है और लंबी अवधि के लिए टिके रहना है। यही लंबी अवधि में सफलता का असली राज है। अंत में लेखक ये कहते हैं कि निवेश को जटिल बनाना जरूरी नहीं है। जितना सरल, साफ और व्यवस्थित तरीका अपनाओगे, उतना ही पोर्टफोलियो मजबूत और टिकाऊ होगा। मार्केट में लगातार कामयाब रहने के लिए ये सबसे भरोसेमंद रास्ता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफल निवेश में जटिलता नहीं, सरलता और अनुशासन मायने रखते हैं। अगर योजना साफ है, आदतें मजबूत हैं और मन शांत है, तो लंबे समय में पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।